गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज अपन देखने वाले हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। आज तारीख है 29 अगस्त, समय है 1 बजे। और देखते हैं कि कल कौन सा मार्केट और कौन सा शेयर अप्स एंड डाउन्स है। वैसे अपन स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं बिकॉज आज संडे है एंड कहा जा रहा है कि अभी लॉकडाउन चलने वाला है। इंडियन एयरलाइंस है, उसने भी अभी न्यूज़ दी है कि मार्केट अभी मतलब जो फ्लाइट्स हैं वो 30 सितंबर तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कोरोना वायरस इफेक्ट। So how we can cope up with this and what is the strategy for the current month, week और क्या है आज की रिसर्च। तो आज की रिसर्च में से अपन बात कर सकते हैं कि अल्ट्राटेक और बाकी जो सीमेंट है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो भी नीचे जा सकता है जस्ट बिकॉज कि जो भी मार्केट है वो थोड़ा मतलब वॉलेटाइल बिहेव करेगा बिकॉज ऑफ द न्यूज़ और करेंट लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन अभी सिर्फ स्टेट्स पे डिपेंडेंट है। सो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। कुछ स्टेट लॉकडाउन लगाएंगी, कुछ नहीं लगाएंगी, बट गवर्नमेंट है जो और जो पीएससी और बैंक्स हैं, ये सब अपने हिसाब से वर्क करेंगे। दे डोंट डिपेंडेंट अपॉन अदर बिकॉज दे सीपीएससी एंड दे हैव मतलब दे हैव अ डिफरेंट नॉर्म ऑफ वर्किंग। सो आज मैं देख रहा था बीपीएल का शेयर, एक बीपीएल जो कंपनी है, जैसे पुरानी एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे बीपीएल के, तो उसका मैं शेयर देख रहा था। तो उसका शेयर अराउंड 10% अप हुआ है अलॉन्ग अलॉन्ग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब और शायद तक जो रिलायंस है वो बीपीएल में वो करने वाला है, इन्वेस्ट कर रहा है। सो कैसा है उस पर वर्क और क्या है उसका शेयर प्राइस। जैसे अभी इसका शेयर प्राइस 35 रुपीज़ 36 रुपीज़ चल रहा है एंड इट्स और ट्रेडिंग, और जो पिछला सेशन था उसमें 10% अप हुआ है। सो बिकॉज ऑफ द स्क्रीन मार्केट और टेलीविजन मार्केट है, डिस्प्ले मार्केट है, और ये जो कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट रहता है उससे भी थोड़ा लिंक्ड है बिकॉज उसकी सप्लाई चेन में आता है। और तो फिर ये भी एक अच्छा कंज्यूमर गुड मतलब अप्लाइंसेस है। अगर अभी जैसे फेस्टिवल सीजन आने वाला है, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ बूम इन दिस इन सेल ऑफ बीपीएल। इफ रिलायंस इवन इन्वेस्टिंग, इट विल बी इन्वेस्टिंग हैवीली ऑन दिस बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड कि वो हो सकता है कि जो भी रिलायंस की जो नया मोबाइल आ रहा है वो भी बीपीएल की ही उसका स्क्रीन बना रहा हो बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी। सैमसंग के पास जैसे बेस्ट डिस्प्ले रहता है और वो सारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं और जो टीवी ऑपरेटर्स हैं और जो भी लैपटॉप्स है उसमें स्क्रीन प्रोवाइड करता है, तो वो ह्यूज मार्केट है। और अगर यही मार्केट में बीपीएल रिलायंस बीपीएल के साथ इन्वेस्ट कर रहा है तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस। ग्लोबल प्रेजेंस हो सकती है बीपीएल की, बिकॉज बीपीएल इज़ मतलब वेरी ओल्ड ब्रांड। अगर आप देखेंगे इसका, अगर मैं देखता हूँ तो एक अराउंड मेरे ख्याल तक 10 साल पुराना, मतलब 20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। तो ये देखिए अराउंड देखेंगे तो 2014 में भी 20 रुपये था और एक एक टाइम पे 120 रुपीज़ टॉप्स मारा है इसने। सो वो भी डिपेंड करता है कि उस समय जो मार्केट में थे इतने प्लेयर नहीं थे, तो किसी को इतना ज़्यादा पता नहीं था, लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करते। बट अब प्लेयर बढ़ गए तो हो सकता है इसका रेवेन्यू बढ़े। जैसे वॉल्यूम देखिए आप इसका, 60,000 वॉल्यूम में ये, अगर 60,000 वॉल्यूम अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर इसमें सिर्फ 80 लाख वॉल्यूम में ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। तो ये तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे भी अगर देखेंगे ये वाले पॉइंट पे, तो फिर अराउंड 1.5 करोड़ जो उसमें इन्वेस्ट करा आफ्टर 1 ईयर, 1.5 करोड़ शेयर्स, तो वो अराउंड मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया। ओके, सो ये है उसका वीक हाई लो। अच्छा स्टॉक है, ले सकते हैं, रख सकते हैं। और अभी जैसे इसका क्या, अभी इसका प्राइस चल रहा है अराउंड 30, वो मतलब यही है 20 से 40 वाली रेंज में। जिसका फिबोनाची है वो 20-40 वाला रेंज है। तो उसके बाद ये कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, लाइक 24 रुपीज़ में जस्ट 3 मंथ्स पहले 24 रुपीज़, 24 भी नहीं 22 रुपीज़ में था। सो अभी इसके अपसाइड्स तो काफ़ी अच्छे हैं। और देखते हैं कैसे मतलब जाएगा। जैसे इसमें वॉल्यूम वगैरह देखेंगे, वॉल्यूम भी ठीक ही है, मतलब 1.8 था अभी। और अभी लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी है, ऑब्वियसली थोड़ा भी अब जा रहा है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है वो फंस गए थे। यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया होगा इन अप्रैल मई। और अगर पिछले लॉकडाउन में देखें यहाँ पे तो अराउंड 16 रुपये 17 रुपये तक पहुँच गया था। आफ्टर दैट देर इज़ इन्वेस्टमेंट नवंबर के आसपास, जो फिर बहुत ज़्यादा हैवी और मतलब एसआईपी करी है जिसने हैवी, वो भी अराउंड मतलब ओके 9 लाख के आसपास। जो
9 लाख के आसपास शेयर्स पर डे बेसिस पे या पर वीक बेसिस पे, पर डे बेसिस पे खरीदे गए हैं। सो ये अपसाइड तो मेरे ख्याल तक 110 है, इसका अपसाइड ऑल टाइम हाई है। जो अभी के मार्केट, करंट मार्केट के आप से देखेंगे तो 110 अगर इसका 2018 में था और उसके बाद डाउन जा रहा है, तो इससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स यानी 360 इसका अपसाइड है। यानी यहाँ से 10 टाइम्स, 3400 से 34 रुपीज़ से 10 टाइम्स अप्स। So that's a very very good bet. After that, we look into the option chains like Bank Nifty. First, we look into Bank Nifty. Like we have a discussion sometime back also. Sometime I think 1 or 2 days back also. But because of the changing news, the people are like this. You can see, like it was 210, now it's 218. तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली सेलिंग वगैरह चल रहा है। ये क्या है? कॉल है 3700 का कॉल में अगर गिरावट है आवरली बेसिस पे, एंड ये जो अपना ट्रेंड लाइन है, आपका जो पिंक कलर का ट्रेंड लाइन दिख रहा है, जो मूविंग एवरेज है, वो भी तोड़ दिया है और सारे जो होते मूविंग एवरेज इससे नीचे ही है। सो अगर इसमें ज़्यादा मोमेंटम चाहिए तो ज़्यादा प्लस साइड या फिर सेलिंग करनी पड़ेगी। बट अगर इसका ऑप्शन चेन देखें लाइक 37,000 का, 37,000 अगर मैं देख रहा हूँ अभी क्या चल रहा है, सितंबर 30 सितंबर के आसपास का, तो फिर बहुत ज़्यादा ही डाउन साइड है। लाइक लुक एट इट। ओके, 30 सितंबर का, यानी आप इसे 1 महीने बाद का, और ये अभी पूरा जिसका ट्रेंड लाइन है देखेंगे आप तो फिर 57 रुपीज़ से सीधे 218 रुपीज़ में आ गया है। मतलब आज जो गिरावट हुई है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वाली गिरावट है। और लास्ट टाइम मार्केट खुला हुआ था 27 से। सो ये बहुत नीचे टच तो कर दिया है। तो देखते हैं अगर अपन वाली फ्रेम में देखें तो जैसे कि अभी सितंबर का मंथ चालू भी नहीं हुआ है, तो लोग यहाँ पे तभी जो HNIs है और जो FIIs है वो सब इन्वेस्ट करते रहते हैं। बट मतलब कितना इन्वेस्ट करते हैं, क्या इन्वेस्ट करते हैं, तब नहीं पता, वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है। बट स्टिल एक ट्रेंड पैटर्न तो पता चलता है। जैसे सारे ट्रेंड पैटर्न है अपने जो 200 डेज मूविंग एवरेज से तो नीचे ही जा रहा है। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी है तो इतना लंबा कोई नहीं खेल रहा है, सिर्फ सब 2-2 3-3 वीक के ही एडवांस पे खेल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर स्टेबल मार्केट की ज़्यादा लोग मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं। और आफ्टर दैट यू कैन सी दैट आफ्टर लाइक फ्रॉम 1 September onwards there is a change in the stock option and this pricing, like fourth phase of क्या बोलते हैं सेबी रूल्स, लाइक सेबी रूल्स आप देखेंगे। सेबी रूल 1 September search you can get a lot of new information like what they are extending। they are मतलब जो भी मार्केट में जो रेट पड़ रहा है आपको, लाइक अगर ऑप्शन 200 रुपये का है तो आपका कोलैटरल या फिर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं सेटलमेंट जो डेट रहता है, लाइक M2M यू हैव टू वर्क ऑन MTM, लाइक यू वोंट गेट एनी लेवरेज। तो लेवरेज के कारण जैसे बहुत सारे लोग जो मतलब 20,000 रुपये में अराउंड 2 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर लेते थे, वो कम हो जाएगा। वो कम मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा, लाइक 4 to 5x रहेगा बस। बट स्टिल इट्स अ लॉट, लाइक मार्केट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। तो जो सेलिंग मार्केट रहता है, लाइक पीपल यूज टू सेल अ लॉट ना, दे बिकम राइटर। सो अगर वो राइटर से आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इस टाइप के रूल ही लाना पड़ेंगे। लाइक जो बैंक है वही सिर्फ या फिर जो DIIs है FIIs है वही सिर्फ क्या बोलते हैं सेल कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग करने में क्या होता है कि एक टाइप से आप प्रीमियम खा रहे हो। सो अगर आप मार्केट में रूल, अगर आपके पास मार्केट में आप क्या बोलते हैं मार्केट रूल से चलो, तो सिर्फ बैंक या फिर जो इंडाइसेस ओनर है वही सिर्फ सेल कर सकता है ना, लाइक क्योंकि उसका एसेट है। बट कोई और सा एसेट उसको सेल कर रहा है मीन्स वो पर्टिकुलर कमीशन पे वर्क कर रहा होगा या फिर उसको एक लेवरेज मिल रहा होगा, या फिर मतलब ऑब्वियसली वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट को सेलिंग। सो उसको बचाने के लिए जो न्यू इम्प्लीमेंटेशन मार्जिन है वो आए हैं। लाइक बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं दे आर पोजिंग इट, बट फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स लाइक मी एंड यू इट्स अ वेरी गुड बाय। वाई? बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा स्पेकुलेशन फंसेंगे। लाइक जो HNIs है और FIIs है वो तो अभी भी स्पेकुलेट कर सकते हैं, बट वहाँ पे जो मार्केट है, जो मतलब बैंक निफ्टी है
और जो NSE BSE है, तो इनके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को स्टेबल करने के लिए प्लस मतलब अपसाइड और डाउन साइड में बहुत ज़्यादा डिसर्च कर सकते हैं, मतलब सॉरी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक दे विल बी ऑन कंट्रोल ऑफ मार्केट। सीधे बात है कि जब बैंक जो सेबी है उसको ही कंट्रोल करना चाहिए ना मार्केट को, इंडिया मार्केट को। अगर आप FII से DIS कर रहे हैं तो इट्स स्पेकुलेशन, मतलब जो छोटे मोटे रिटेलर्स हैं जैसे मैं और आप हैं, जो बाय करते हैं उसके बाद सेल करते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट यानी 10% 15% में ही खुश हैं और वैसे ही ट्रेड कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है कि जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है। और जैसे कि मैं भी, जैसे अगर आप देखें कि लोग हैज ज़्यादा करते हैं, जैसे इंडिया में भी हैज ज़्यादा करते हैं लोग, और सिर्फ इंडिया में हैज नहीं करते, यहाँ पे एक ट्रेंड फॉलो करते हैं कि हाँ चला जाएगा नहीं चला जाएगा। बट इफ़ यू लुक डीपली इनटू द थिंग, लाइक जो FIIs और DIS रहते हैं वो भी हैज करके जाते हैं। बाय बिकॉज दे डोंट नो कि मार्केट कहाँ जाएगा, अप जाएगा कि डाउन जाएगा। तो उसमें एक परसेंटेज जो उनका जो मनी रहता है वो सेफ रहता है। सेफ कैसे रहेगा कि जैसे आपने हैच कर दिया 200 का कॉल 200 का पुट, तो फिर क्या हो जाएगा अगर अपसाइड गया, समझ लो गैप अप हुआ 500 पॉइंट या 600 पॉइंट, तो फिर इससे क्या होगा कि एक तो हो जाएगा 3x और एक हो जाएगा हाफ, ऑलमोस्ट हाफ। और वो बाद में आप सेल कर सकते हैं इफ़ द ट्रेंड लाइन के, जैसे जो दूसरा ट्रेंड लाइन है वो फॉलो करता रहा वो ऑप्शन। तो सो जैसे मैं यहाँ पे देखूँ मतलब बैक निफ्टी अगर यहाँ पे 700 का 600 कर दिया, तो ये तो भाई अभी तो सीरीज चालू नहीं है, तब भी लोग यहाँ पे बाय और सेल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये बाय कर दिया, ये बाय कर दिया, फिर सेल कर दिया, तो उनको पता है कि यहाँ पे तो कभी जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आराम, ये मतलब नीचे जाएगा, तो ऑब्वियस है यहाँ पे बैठ के प्रीमियम खाएंगे। प्रीमियम खाने का मतलब क्या है कि मतलब जैसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहती है, सैडल बनाते हैं लोग, सेलिंग करते हैं, हैच करते हैं, आयरन कॉन्डोर बनाते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी है। लाइक देयर आर 120 plus kind of strategies. If you can look into any option chain, like in the index, there are a lot of strategy because there are lots of options to buy or sell. So suppose you have around 35-600 का भी स्पॉट है, तो अगर आप डाउन साइड में देखेंगे तो व्हाट इज द डाउन साइड, लाइक प्लस माइनस 300-3,000। सो द करंट मार्केट जो सेबी ने रेगुलेशन लाया है, सो इट्स डिपेंड अपॉन प्लस माइनस 3,000। तो उससे क्या होगा कि आप 3,000 नीचे का लीजिए, 3,000 ऊपर का लीजिए, और ऐसे हैच करके चलिए तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। इसका सिंपल मतलब ये है, क्योंकि जो 6,000 का जो रेंज लिया हुआ है, इट्स अ वेरी 20%, जो 10% जो अपना रेंज है प्लस माइनस, या 20% है, जो अगर कभी भी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है तो उसके कारण होता है, तो ये उसके लिए है। लाइक सपोज अभी जब कोरोना वायरस का पहला सिम्टम्स आया था, सो देन दे हैव अ वेरी लाइक शार्प टर्न, लाइक लेट मी शो यू, लाइक इट्स बैंक निफ्टी। सो उससे बचने के लिए ही है, और मतलब काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एंड फर्स्ट लाइक वेट, ओके, सो मैं इसको वीकली चार्ट पे देख लेता हूँ। सो यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना बॉटम कितना मारा है, 16,000 जो है, यहाँ से ऑलमोस्ट 50%, मतलब 50% मार्केट गायब हो गया, 50% मनी गायब हो गई। सो अगर टोटल मार्केट ऑफ कितना है अपना इंडिया, टोटल बैंक निफ्टी, का मार्केट क्या कहता है, बैंक का पर्दा खुल गया, तब भी बहुत ज़्यादा है, मतलब सारे बैंक्स को मिला भी देंगे तो अराउंड, मतलब ऑलमोस्ट 50 लाख करोड़ ले लो। 50 लाख करोड़ में से आधा पैसा यानी 25 लाख करोड़ एक बार नहीं चला गया, तो कहाँ चला गया भाई, बिकॉज या फिर एक साइड से दूसरी साइड चला जाएगा, इस टोटली डिपेंड। अगर आप यहाँ उस टाइम पे ऑप्शन खेला होता और आप यहाँ पे थे और आपने एक, मतलब इसमें वीकली में, अच्छा तो अगले 1 2 3 4 5 4, मतलब एक महीने में ही अराउंड हाफ हो गया, 32 से 16 हो गया। सो आप वैसे वहाँ पे प्ले कर सकते थे और आपको एक अलग ही मतलब लेवल मिलता। बट यहाँ पे क्या हुआ उसके बाद, मतलब समझ रहे हैं ना, हैच करके अगर चलते हैं तब भी आपको ऑलमोस्ट आपका, मतलब अगर 100 का है तो 10-10 टाइम्स हो जाता। 10 टाइम्स से नहीं, मतलब उसका स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाता मंथली वीकली बेसिस पे, यानी 1 2 3 यानी 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 यानी 2 इंटू 2 4 8
32 टाइम्स हो जाता। तो 32 टाइम्स एक्स, 32x होने के लिए आपको क्या करना होता, अगर इसी पॉइंट पे आप ले लेते हैं। बट किसको पता नहीं है कि कितना अप जाएगा कितना डाउन जाएगा। ये तो सेकंड वेव का है। अगर मैं फर्स्ट वेव नहीं, सॉरी, ये तो हाँ ये सही है, ये फर्स्ट वेव का है। आफ्टर दैट मार्केट रिकवर किया यहाँ पे 2020 में जब मई में लगा, तो यहाँ से 37 से ये आया 30 तक, यानी 700 पॉइंट्स का डाउन साइड, विच इज़ ओके ओके। अगर डे वाइज में देखूँ मैं, तो आप एक दिन में भी कितना पैसा कमा सकते थे। तो मेरे ख्याल से एक दिन में आप ही 32x तो कर ही लेते अगर लॉन्ग साइड खेल रहे होते। इट्स डिपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी और आपकी पोजीशन और टाइमिंग एंट्री और एग्जिट जनरल रूल्स। ठीक है, अभी जैसे ज़्यादा बल कर गया, लाइक पिछले बार के मई से आप देखें डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो इतना ज़्यादा पैसा है जस्ट बिकॉज, और निफ्टी है वो भी ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। अभी निफ्टी क्या है, बहुत ज़्यादा अभी कुछ टाइम लाइक 1 और 2 मंथ बैक वो बहुत ज़्यादा ही अपसाइड खेला है। तो मतलब अराउंड 700 पॉइंट्स से 800 पॉइंट्स अप गया है। सो उसका प्रॉफिट वो कैसे पता चलेगा, क्यों, बिकॉज निफ्टी या बैंक का काम क्या है, पैसा देना या फिर पैसा लेना। तो अगर वो किसी कोई बैंक मांग रहा है या फिर कोई कंपनी मांग रही है कि डेप्थ रिडक्शन करना है या फिर कैपिटल एक्सपांशन करना है या फिर नंबर ऑफ एज, सो बैंक उसको पैसा दे देगा। तो उसके मतलब रिटर्न में उसको क्या मिलेगा, दे ही विल गेट सम काइंड ऑफ राइट्स इंटरेस्ट, जो उसको ईयरली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे मिलता रहेगा। सो आप अगर उसको ही प्ले करेंगे तो क्या होता है, तो अराउंड आप देखेंगे, ओके कहाँ गया है, कहाँ गया, ओके रहा। सो वो उसका बेसिक काम है। दैट्स वाई निफ्टी जो है, आप देखेंगे तो निफ्टी भी बहुत ज़्यादा ही रैपिड ग्रो किया। लाइक इससे पहले तो कभी इस पॉइंट पे गया ही नहीं था। अगर डेली बेसिस देखें तो ये 7,000 से ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया है। सो यही है मतलब आप यहाँ से भी देखेंगे तो 12,000 था, और उसने कभी ये तो 70,000 का ऑल टाइम हाई तो देखा भी नहीं था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब जो कोरोना वायरस, इसने एक रैपिड शिफ्ट आया है। लाइक लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर गेट वेल्दी बिकॉज ऑफ दैट ओनली। बिकॉज क्या हुआ यहाँ पे, अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा उस टाइम पे यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ऑलमोस्ट का पैसा डबल हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए, अगर यहाँ का गैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टेबल चल रहा है, ज़्यादा इतना गैप नहीं है। लाइक ये है अपना 12,000 और ये है अपनी जो एक साल की जो डीएम रहती है वो 10,000, यानी 200 पॉइंट का गैप है। और अगर फिर यहाँ देखेंगे, लाइक पिछले एक साल में ये 17,000 हो गया और यहाँ पे कितना है 12,000। तो उसने जो इसका ईयरली है, जो ईयरली जो वो है वो तो उसने कर रखा है। पर यहाँ से अगर इतने टाइम की गिरावट आई, so that will cost निफ्टी और बैंक निफ्टी a lot of money। और उसमें कुछ लोग का फायदा होगा जस्ट बिकॉज दे नो कि मार्केट नीचे जाने वाला है। एंड इट्स हैपन्स, हो सकता है। बट कुछ जब कंपनियां और इतनी सारी जो सप्लाई चेन रोबस्ट हो जाता है तो पैसा घूम जाता है। लाइक सपोज कि रिलायंस की बात करें, अगर रिलायंस की बात करें तो फिर लेट मी शो रिलायंस का चार्ट। तो रिलायंस देखेंगे आप डेली बेसिस पे तो बहुत नीचे गया था। मतलब 900 रुपये का जब शेयर मिल रहा है, जो अभी 2,000 रुपये का है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। बट इसने क्या किया है, बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर किया है जस्ट बिकॉज वो बैंकरप्ट हो गई थी। तो दैट्स वाई इसका जो सप्लाई चेन है वो रोबोस्ट है, वेरी अजाइल। कि अगर मैं अगर तेल बेच भी रहा हूँ तो फिर तेल बेच भी रहा हूँ और उसके साथ मेरे पास गाड़ियाँ भी हैं, या फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की कंपनीज हैं। लाइक उसका पोर्टफोलियो, रिलायंस का पोर्टफोलियो, रिलायंस ग्रुप कंपनी। तो अगर रिलायंस ग्रुप की कंपनी की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, कैपिटल है, बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो में कंपनी है। लाइक जियो भी उसकी रिलायंस में आता है और बहुत अभी तो बहुत अंडर वैल्यू है। लाइक इट कैन गो अराउंड 7-8, मतलब 8 लाख के आसपास, सॉरी 80,000 के पास आसपास। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इन्वेस्टर रिलेशन, ग्रुप कंपनी, रिलायंस स्ट्रक्चर, पावर, मेट्रो, मुंबई मेट्रो, रोड, डिफेंस, कैपिटल। तो अभी ये कैपिटल एक्सपांशन कर रही है, दैट्स वाई इसका शेयर प्राइस बहुत कम है। बट एज सुन एज अगर इसका मतलब जैसे ही ये इसका कैपिटल मतलब ऑब्वियसली जब ये वर्किंग में आ जाएगी तो इसका जो ये शेयर प्राइस है 2,000 का जो बढ़ रहा है वो 80,000 तक जा सकता है। तो अभी भी ये बहुत सस्ता है मेरे ख्याल तक। इनका
because the number of company or it's in मतलब itself a group of companies like the government of India. So वही है, इसके पास asset बहुत ज़्यादा है and it is working on its capital expansion, growing globally, hiring company और मतलब जो भी अपने फ्रंट लाइन में इंडिया की तरफ से देखेंगे तो टॉप 50 कंपनीज है वही निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स में जाती है. सो वही आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं कि मतलब हाउ दे आर परफॉर्मिंग इन अ ग्लोबल मार्केट, इन अ ग्लोबल स्केल. सेंसेक्स अभी है 56 पॉइंट पे, 56,000 पॉइंट के आसपास. सो आप उसमें देख लीजिए, इसमें अगर ये 2000 है तो फिर it call for something like global integration and all those things. After that we will look like there was Nifty. तो निफ्टी में भी अगर मैं देखूंगा ऑप्शन चेन की कितने लोगों ने शॉर्ट किया है ये देख लेता है. और शॉर्ट अपन देखते हैं मिड सितंबर में, यानी 16 सितंबर में मेरे ख्याल से यहाँ से 7 से 800 के पॉइंट का तो शॉर्ट है ही, और अभी बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो गया है. लाइक इट्स ओनली टोटली डिपेंड अपॉन द ऑप्शन, बट वी आर फॉलोइंग डाटा अगर आप फॉलो करेंगे, लाइक देखिए 3-3 करोड़ रुपए 5-5 करोड़ का जो है शॉर्ट मारा है लोगों ने, और वो भी क्या 2 सितंबर. ओह माय गॉड, अगर कल परसों हो जाता है तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट है. बट इफ़ यू लुक इनटू 16 सितंबर कि वहाँ पे निफ्टी का क्या रेट है और निफ्टी कितना शॉर्ट है और कितना हाई है, इट्स टोटली डिपेंड अपन डाटा. और डाटा कहता है कि भाई 8,000, मतलब लोग बहुत पहले से ही शॉर्ट करके बैठे हुए हैं. यहाँ देखिए 10 यहाँ पे 1364, तो टोटल जो है वाई ओपन इंटरेस्ट वो है 645 का. तो अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं या फिर हैच कर सकते हैं यहाँ का और यहाँ का. वैसे मेरे ख्याल से गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये आपका जो 50 रुपीज़ का है ये 500 रुपीज़ तक जा सकता है या फिर इंटू 32 भी जा सकता है. लाइक अगर मैं यहाँ देखूँ और इसको आगे पुश करूँ तो यस, बहुत ज़्यादा ही इसकी फिबोनाची बहुत तगड़ी बन सकती है. क्योंकि अभी अगर लॉन्ग बेस में अगर अपन 30 सॉरी 1300 के आसपास देखेंगे तो वहाँ पर शायद तक 1 या 2 रुपये चल रहा है. तो 1-2 रुपये ही 32 रुपये हो जाए और आपके पास 10-10 हज़ार हैं, तो फिर आपको सोचिए ना 30 था 10,000 बन जाएगा आपका. ओके, इट्स मोर देन 32% में था. बट क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो प्राइस है इसकी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, जस्ट बिकॉज यहाँ पे लोग किसी खरीदा ही नहीं है. और यहाँ पे 14,150 पे किसी ने खरीदा है, मतलब ऑब्वियसली 15, वो भी 32,000 का निफ्टी का 16 सितंबर का. सो आप देख सकते हैं किसी को तो अंदाज़ा है कि ये होने वाला है, कुछ तो होने वाला है. और किसी ने एवरेजिंग नहीं करी है, ये अच्छा है. बट स्टिल किसके पास कितने शेयर है, कब है, कहाँ है, वो तो आपको डाटा देख के ही पता चलेगा. और यहाँ पे देख रहा है कि हाँ यहाँ पे भी डबल किया गया है, यहाँ पे भी बढ़ाया तो गया है. लाइक यहाँ पे 32 थे, 30, हाँ सॉरी 300 था, और यहाँ पे भी 1200 हो गया है. और आगे लोग फॉरवर्ड लुकिंग हैं. तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे MTM देखेंगे आप तो बहुत ही कम है. अगर आपने पहले दिन मतलब BTST कर लिया और आपके पास सेव्ड है तो मार्केट डोंट हैव एनी आइडिया, और इफ़ यू व्हेन यू सेल दोज ना तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है. या वो इन द मनी हो सकता है इन द हैंड, बिकॉज जो मोमेंटम रहता है मोमेंटम से पहले बाय या सेल करके रखे हुए हैं. सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू. जैसे सेम गोज विद बैंक निफ्टी, लाइक बैंक निफ्टी में क्या रहता है, बस मोमेंटम ज़्यादा रहता है. दैट्स वाई द जो अंडरलाइंग जो एसेट की जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है, और फिबोनाची बहुत जल्दी चेंज होती है. क्योंकि लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं और बहुत हैवी क्वांटिटी में ट्रांजैक्शन करते हैं. जो बैंक्स भी रहते हैं बहुत जल्दी ट्रांजैक्शन करते हैं कि ओके दे डोंट वांट टू लूज मनी, सो दे हैव टू इन्वेस्ट इन सम कंपनी, और दे हैव टू लाइक इन मतलब टेक केयर ऑफ दैट companies what say they or their own interest like NSE RBI जो भी गाइडलाइन रहती है जहाँ से भी इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, और जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा था लाइक दे आर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ person who मतलब trade on a daily basis, on a weekly basis, monthly basis, yearly basis, as I always say. So you have to track data on a daily basis to get to know more about that company and the percentage change. और obviously we work on percentage change की 2x करना है, 4x करना है, या फिर 10 से 50% के रेंज में ही खेलना है. लाइक टुडे यू कैन सी लाइक अगर आज सुबह इसको खरीदते हैं
या कल खरीदते हैं तो आज आपको 42 रुपीज़ का लॉस होता है और यहाँ पे भी 35 रुपीज़ का लॉस होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे किसी ने हैच करा होगा, तो ये हैच क्या मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया। बट वो जब हैच से निकलेगा या फिर उसका हैच का कितना क्वांटिटी है, इट्स टोटली डिपेंड कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। लाइक सम क्या कुछ लोग जब बुलिश होते हैं वो आगे साइड यानी जो कॉल साइड है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी मार्केट रहता है, जो भी मतलब एल्गोरिथम जो मार्केट जो सुपर कंप्यूटर वर्क कर रहा है वो उसका प्राइस बताता रहता है। सो नो वन नो उसकी कब कहाँ जाने वाला है, सब लोग स्पेकुलेट ही कर रहे हैं। सो बट अगर डाटा देखें तो देखिए यहाँ पे कितना सारा मतलब जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और यहाँ पे 35,000 में भी जो पुट खरीदे गए 2 सितंबर में वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये ही डबल ट्रिपल हो सकता है। और मेरे पास तो मतलब सितंबर का है तो मिड सितंबर देखते हैं कि क्या चल रहा है। वैसे मतलब 9 सितंबर मुझको सही डाटा मिलेगा जस्ट बिकॉज 2 वीक का साइकिल है और सब लोग 2 वीक पे एवरेजिंग या फिर इन आउट करते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड। सो आज जब उन्होंने 16 सितंबर में जो मतलब पिछले सेशन में यानी फ्राइडे को करी होगी तो वो यहाँ पे है 35,500 पे, बहुत ज़्यादा ही मतलब 400 प्लस। और बाकी जगह पे इतना कोई बाइंग नहीं करी है, बट इसकी जो प्राइस है वो डिके हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा करी है और इसलिए यहाँ पे जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक 17 जो किसी बंदे ने की होगी जो फॉरवर्ड आगे की साइड करी होगी, तो यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी इसमें किसी ने हेज छोड़ा है जस्ट बिकॉज उसको जो डेली बेसिस पे जो थीटा डीके की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, यहाँ पे भी किसी ने छोड़ा है। लाइक नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे भी देखिए किसी ने खरीदा ही नहीं है। तो मार्केट थोड़ा क्या है वीक है। अब जो बुलिश बुल रन था वो थोड़ा वीक चल रहा है और दैट्स वाई 36,000। वैसे बैंक बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड 1 मंथ फॉरवर्ड में ही चलता है। सो अगर ये एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेवल कर रहा है दैट मीन्स ही नोज कि अभी नीचे गिरावट आ सकती है। दैट्स वाई द पर्सन ना वो सब हैच करके चल रहे हैं और थोड़ा बस प्रमोशन कर रहे हैं ताकि हैच भी नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो पुट ही खरीद रहे हैं टू बैलेंस द मार्केट, क्योंकि कॉल तो अगर आप मार्केटिंग में वर्क करते हैं या फिर मार्केटिंग करते हैं अपने कोई स्टॉक या बैंक निफ्टी की या किसी भी बैंक की, तो वो तो लोग खरीद ही लेंगे बिकॉज दे आर नंबर ऑफ बैंक्स ना, दे आर अराउंड 20+ बैंक्स और सबका जो रीजनल एरिया है और जो भी क्या बोलते हैं ग्रेडिंग है या जो कस्टमर है लॉयल कस्टमर्स हैं और वो सब अलग अलग हैं। सो उनको जब पुश नोटिफिकेशन जाते हैं सो आफ्टर दैट दे वर्क ऑन दैट लेवल और दे मतलब जो भी इसका जो इमोशनल बैगेजेस हैं वो मतलब इंड्यूस्ड होते हैं एंड दे गेट अ लॉट ऑफ प्लस फ्रॉम दैट पॉइंट। सो अगर यहाँ पे देखें लाइक अगर आपको लॉन्ग टर्म एमटीएम लाइक वी ऑलवेज लुक फॉर एमटीएम, अगर आपका एमटीएम पॉजिटिव मीन्स यू आर मेकिंग प्रॉफिट आफ्टर द न्यू रूल ऑफ सेबी, तो ऐसे ही वर्क करने वाला है। लाइक यहाँ पे देखिए 31 पे कौन करता है भाई, यहाँ पे 2000 कॉन्ट्रैक्ट इसने खरीद के रखे हुए हैं। ये देखिए शायद तक पहले भी खरीद के रखे थे बट मेरे ख्याल तक यहाँ देखिए थीटा टिके हुआ है बहुत लोग का, मतलब किसी ने खरीद के तो रखे हैं और किसी ने सेल भी किए हैं कुछ। ये देखिए सेल हो रहा है, बिड प्राइस 1 रुपये मांगे हैं बट यहाँ पे जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यानी 10 पैसे मांग रहा है और है कितने पे 100 पे, यानी ऑलमोस्ट मतलब कितना हो गया ये 880 टाइम्स। तो अगर 100 रुपये लगा मतलब 1000 रुपये लगाते हो तो 880 हो जाता है, मतलब 800 हो जाता है, तो कितना हो गया 8 लाख। तो आप 100 रुपये से 8 लाख सॉरी 1000 रुपये से 8 लाख बना सकते हो इस मेथड से। सो अभी आप देखेंगे 32 या 31 है अपना लेवल वैसे तो यहाँ पे तो फिबोनाची मतलब यहाँ पे तो मार्केट ने डिस्ट्रप्शन कर दिया है 16 सितंबर के टाइम पे और यहाँ पे फिबोनाची बनी भी नहीं है। फिबोनाची यहाँ बन रही है 34,500 से, मतलब यहाँ पे कोई मार्केट है उसको सपोर्ट ले रहा है तो इसके नीचे के जो है ऑप्शन मस्ट बाय हो जाते हैं कि एक बार बाय करके रखिए, यहाँ बाय कर लीजिए और इसको एक हैच कर दीजिए यहाँ से। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। ये 880 टाइम्स हो सकता है और ये 0 हो सकता है, तो 0 तो चलता है ना, 200 रुपये चला जाए अगर फिर 1000 रुपये आपको चले जाए एक साइड से, ये 10,000 चले जाए और अगला वाला 800 टाइम्स हो रहा है। सो दैट्स आई थिंक अ वेरी गुड बार्गेन और आपको ये तो लेना ही चाहिए। 8 लाख मिल रहा है अगर 10,000 गवा के, तो वेरी गुड ऑप्शन बेटर हेजिंग। और या फिर दोनों ही डिकी हो सकता है अगर लॉकडाउन लगा या फिर जो मार्केट था वो बहुत ज़्यादा ही एडवांस स्टेज पे है एंड मतलब अपने आप को बुक कर चुका है या फिर ही नोज ट्रेंड क्या है, बिकॉज जो अपसाइड में रहते हैं बट सडन जो पब्लिक पैनिक है लाइक 65% यहाँ पे रिटेलर्स वही है ना
मतलब रिटेलर्स ही मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। सो अगर सडन पैनिक आता है तो हो सकता है यहाँ पे उसने कॉल खरीद के रखा और वो सडनली पुश के साइड चला जाए। सो टोटली डिपेंड्स, क्योंकि इंडियन मार्केट है उसमें फॉरेन मार्केटर्स हैं, जस्ट बिकॉज इट्स लाइक अ बिटकॉइन ना। इफ गेम मतलब जो 4-5% है वो तो कहीं नहीं जाता है, और 35,000 का 4-5% तो इट्स बहुत होता है। लाइक बिटकॉइन भी अराउंड आपका कितना चल रहा है, लैक्स में चल रहा है, बट 10% अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। सो हेजिंग वहाँ पे करेंगे तो भी प्रॉफिटेबल है, बट अभी तो प्रॉफिट डिक्लाइनिंग स्टेज में ही है। सो इट्स अ गुड बाय। सो 10 सितंबर है, और अपन अगर देखें मंथली पे लाइक 30 सितंबर हमको बहुत अच्छा क्लियर आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि मिड में तो लोग 2 हफ्ते पहले खेलेंगे या खेल चुके हैं। बट ये जो मंथली है उसमें लोग रोज प्ले करते हैं। लाइक यू कैन सी फिबोनाची है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लेवल ये है, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल 35,000 का है, इसको मैच नहीं हो रहा है। लाइक 1:4 चल रहा है इधर। और अपसाइड में भी देखेंगे तो भले अपसाइड है, बट यहाँ पे और मोमेंटम चाहिए क्लियर करने के लिए। अब बाइंग मोमेंटम जो भी हो सकता है हो सकता है मार्केट नए अप्स बना के वापस से डाउन्स बनाए, या फिर बीच बीच टाइम ही थोड़ा फ्लक्चुएट कर जाए, जस्ट बिकॉज लोग के जो स्टॉप लॉस हैं वो कवर हो जाता है। सो एक मिनट में बैटरी चार्ज कर देता हूँ। बैटरी चार्ज है, लैपटॉप चार्ज है। सो वो भी अच्छा है। और अगर देखेंगे तो यहाँ पे 30,000 तक के, और यहाँ पे मेन बात है कि आप थीटा डी के देखिए 26 रुपीज़ एक दिन में लॉस हो रहा है, और 30,000 पे। और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखिए, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 2 लाख। तो भाई किसने खरीदा, और 6 लाख तो टोटल वॉल्यूम है। तो फिर आप खुद ही देख सकते हैं कि किसने ज़्यादा खरीद के कम बेच दिए हैं और कुछ सेव कर लिए हैं। तो ये ऑब्वियसली लीड टू लीड डिपेंड करता है। और अप साइड में भी देखेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं है, लाइक वो 10-20% ही या 50% ही जा रहा है। बट डाउन साइड में देखेंगे तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लेवल है। 32,000 देखिए 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 33,000 देखिए 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे सेल भी करा है। तो इसको बाय कर लिया होगा और उसको सेल कर दिया होगा। तो जैसे ही इसको अगर सेल किया है तो 4,000-1,000 रहेगा, तो एक ही दिन में हो सकता है यहाँ से यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए, यहाँ पे प्रॉफिट है। तो लोग डबल प्रॉफिट के लिए हेजिंग करते हैं, या फिर बाय सेलिंग करते हैं। बट मार्केट बहुत ज़्यादा ही अपसाइड रहता है, तो आपको जैसी भी एंट्री एग्जिट है उस हिसाब से ही वर्क करनी है। ओके, तो ये अच्छा ऑप्शन है वैसे। मेरे ख्याल तक पुट हेजिंग बाय करने में या हेजिंग बाय सेल दोनों करना है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसा करना चाहते हैं। बट कभी कभार क्या होता है कि अगर आप सेल करते हैं और मार्केट में टर्बुलेंस ज़्यादा है और आपने बाय कर लिया और होल्ड करके रख लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मतलब मार्केट की एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों बराबर हो, मतलब पता होनी चाहिए। बिकॉज अगर ये 40, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स तो है ही नहीं ना, बायर आप ही बनोगे। तो आप पहले सेल कर दिया, उसके बाद बाय कर दिया तो ठीक है, चलता है। बट स्टिल और भी अपसाइड डाउनसाइड हो सकता है। इसलिए मतलब अगर कॉल को सेल करना है, तो अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो उसका बेस्ट ऑप्शन है। बट आफ्टर 1 सितंबर का जो अपना सेबी का रूल है, उसमें सेलर्स के पास भी उतना ही पैसा होना चाहिए। लाइक 32 लैक्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो उतना होना चाहिए अगर सेल करना है आपको। मतलब अगर मैं बात करूँ, ये 5,000 का बेच रहा हूँ, तो 5,000 इंटू 25, तो इतना पैसा तो मेरे पास होना चाहिए, तब मैं इसको सेल कर पाऊंगा। उसके बाद मार्केट मतलब थोड़ा 3 to 4x रहेगा, थोड़ा मार्जिन मिलेगा, जस्ट बिकॉज आपके पास स्टॉक्स भी है। बट स्टिल एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो अपने पास पहले था उससे ज़्यादा डबल ऑलमोस्ट आपके पास अकाउंट में रहना चाहिए टू मेक अ ट्रेड ऑन दैट लेवल। एल्स बाइंग हेज जो है वो सबसे बेस्ट है। आपको इतना लमसम में प्रॉफिट नहीं होता, बट आप बहुत सेफर साइड में कर सकते हो। इट्स लाइक ए गैम्बलिंग, लाइक 65% to 70% जो ऑप्शन बायर रहते हैं ना, वो मनी लूज करते हैं। बट इफ़ यू आर हेज्ड इन अ लॉन्गर टर्म बेसिस, देन यू मेक प्रॉफिट वेरी इजली। आप वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आपके पास बहुत नंबर ऑफ ऑप्शन रहते हैं एग्जिट करने के लिए। और नहीं हो तो लॉस तो मिनिमम है ही। लॉस कितना है आपका, ऑब्वियसली जितना का आपका ऑप्शन बाइंग है। So that's a very good option to buy an option. So for that, on that note, thank you very much. मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।